बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को देखना है, इसके साथ ही रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को भी देखना है। ये टॉपिक आपके पास रिलेटिवली स्मॉल है और इनमें से आपके पास नॉर्मली जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वन बाय वन इन दोनों टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हैं जी हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ये आपकी बुक में गिवन है, बड़ी आसान सी बातें लिखी हुई हैं इसमें कि फ़िज़िकली आपके पास अल्केन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जितने भी जो आपके पास स्मॉल अल्केन्स हैं अप टू ब्यूटेन तक, यानी कि आपके पास जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये आपके पास सबके सब होते हैं गैसेस, और इनके कलरलेस होते हैं और साथ में ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती। कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, और ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद आपके पास जितने भी अल्केन्स हैं कार्बन नंबर 18 तक वाले अल्केन्स जो हैं आपके पास वो लिक्विड इन नेचर होंगे। उसके बाद जो आपके पास इससे ज़्यादा लेंथ वाली कार्बन के जो अल्केन्स हैं वो आपके पास सॉलिड इन नेचर के होंगे। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बात बताई हुई है। सेकंड में ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 7 में हमने इसका जिक्र किया था थोड़ा सा। आपके पास जितने भी अल्केन्स हैं वो जी आपके पास नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन वगैरह में, ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। यहाँ पे आपको इन चंद के नाम लिखे हुए हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के जिनके अंदर अल्केन्स सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ये अल्केन्स हैं ये इनका ये जो है वाटर से ये लाइट होते हैं, वाटर के ऊपर ये फ्लोट करेंगे। अगर वाटर के साथ हम इनको मिक्स कर दें तो ये फ्लोट करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। इनकी जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। उसके बाद ही नीचे आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो अल्केन्स के होते हैं, जैसे जैसे आपके पास कार्बन नंबर बढ़ता है मेल्टिंग, बॉइलिंग और पॉइंट्स और डेंसिटी जो है अल्केन्स की वो बढ़ती जाती है आपके पास। मतलब कि जो आपके पास मीथेन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू इथेन। इसी तरह इथेन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोपेन। इसी तरह जो ब्यूटेन है आपके पास उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा प्रोपेन से, तो सो ऑन। एक कार्बन के बढ़ने से आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का आता है। मगर मतलब ये कि आपके पास ब्यूटेन और पेंटेन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो फ़र्क होगा वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो इस तरह ये करके आपकी बुक में भी ये पॉइंट बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये वाली बातें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जी लास्ट वाला जो पॉइंट है आपके पास उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जितने भी अल्केन्स हैं ब्रांच चेन, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। मतलब ये कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग जो है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी नॉट मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो इसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको अभी नेक्स्ट में बता देती हूँ। इससे पहले हम एक नज़र लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट वाले पॉइंट में आपके पास ये लिखा हुआ है कि जो जी इंक्रीज़ है वो रेगुलर नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास एक कार्बन बढ़ने से इतना टेम्परेचर बढ़ गया है तो 2 के बढ़ने से उस टेम्परेचर का डबल बढ़ेगा, या 3 के बढ़ने से उस टेम्परेचर का ट्रिपल बढ़ेगा। तो ये रेगुलर इंक्रीज़ नहीं होता बस। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते हैं अल्केन्स के अंदर, आपके पास मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं अल्केन्स के वो इंक्रीज़ होंगे। अच्छा जी, अब हम अपने एक प्रीवियस पॉइंट को देख लेते हैं कि जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच चेन अल्केन्स का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो इसकी रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये आपको अक्सर पेपर में भी आया हुआ होता है। ये नीचे रीज़न मैंने स्टेट भी कर दिया, आप इसको ऐसे कैसा याद भी कर सकते हैं, समझा मैं आपको देती हूँ। जो आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मतलब ये कि उनकी जो सरफेस एरिया है, सरफेस जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वो ज़्यादा है, वो दूसरों के साथ कंबाइन करके ज़्यादा बड़े लार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसकी वजह से जब वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीज़ हो जाती हैं, और वंडर वाल फोर्सेज जो है इंक्रीज़ होने से, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। जबकि जो ब्रांच चेन अल्केन्स हैं उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि वहाँ पे दूसरी चीज़ें आके आपके पास जो है उसको जो स्ट्रक्चर है जो उसको बढ़ा दें। मतलब ये कि अल्केन्स में आपके पास जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसमें ये जगह ज़्यादा होती है जहाँ पे दूसरे अल्केन्स आके उनके साथ कंबाइन कर लें और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लें। जबकि ब्रांच चेन जो अल्केन्स होते हैं उनके अंदर ये वाले पॉइंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो ये लार्ज स्ट्रक्चर बनाते नहीं हैं। जब लार्ज स्ट्रक्चर नहीं बनता तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ तक ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है ये कंक्लूड होता है। अब हम रेक्टिफिकेशन होती है जी, ये आपके पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास एक लोकलाइज्ड बॉन्ड है। मतलब ये कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दी टू एटम्स, जो कि नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने नॉर्मली रिएक्शन करना होता है वो टाइटली आपके पास कंटेंड होते हैं, टाइटली एक जगह पैक होते हैं दो एटम्स के दरमियान में। मतलब कि वो जो एटम्स में पहले से बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, वो वहाँ पे फिक्स होते हैं। तो हमें उनको अलग करने के लिए या फिर किसी न्यू रिएक्टेंट को वहाँ पे एडिशन करने के लिए या वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। जिस भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर किसी बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा हो तो वो जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। तो इस तरह करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो मैंने बोला ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे दो टर्म्स आई हुई हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट हो, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो, और न्यूक्लियोफाइल हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके पास न्यूक्लियस लविंग हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो। यहाँ पे इस चैप्टर में आपके पास इनकी डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स का, वहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना माइंड में रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो होती है न्यूक्लियोफाइल होती है। बस आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।